नाबालिग शूटर से रेप, आरोपी नेशनल कोच सस्पेंड, 21 दिन सदमे में रही, बोली। परफॉर्मेंस पर बात करने के बहाने फरीदाबाद के होटल में बुलाया। शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज पर नाबालिग ने रेप का आरोप लगाया है। जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल अनमोल स्पोर्ट्स न्यूज में स्वागत है। चलिए इस घटना के बारे में पूरा जानते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद की एक नाबालिग शूटर ने कोच पर रेप का आरोप लगाया है। शूटर का कहना है कि कोच ने उसकी परफॉर्मेंस पर बात करने के बहाने फरीदाबाद की 5 स्टार होटल के रूम में बुलाकर उसके साथ रेप किया। इस घटना के बारे में किसी को बताने पर उसका करियर खत्म करने की भी धमकी दी। नाबालिग करीब 21 दिनों तक सदमे में रही। इसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को पूरी घटना बताई। 6 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फरीदाबाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में होटल के स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। उधर मामले में संज्ञान लेते हुए नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आरोपी कोच अंकुश भारद्वाज को सस्पेंड कर दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी, अंकुश सस्पेंड रहेंगे। अब सिलसिलेवार जानिए पूरा मामला। शूटिंग प्रतियोगिता चल रही थी। नोएडा की एक कॉलोनी की रहने वाली नाबालिग शूटर ने 6 जनवरी को फरीदाबाद के एनआईटी महिला पुलिस स्टेशन में कोच अंकुश भारद्वाज के खिलाफ रेप की शिकायत दी। उन्होंने आरोप लगाया कि 16 दिसंबर को दिल्ली की डलामकोर करणी सिंह शूटिंग रेंज में एक नेशनल लेवल की शूटिंग प्रतियोगिता चल रही थी। होटल के रूम में बुलाया। पीड़ित की मां के अनुसार इस प्रतियोगिता में उनकी 17 वर्षीय बेटी ने भी पार्टिसिपेट किया था। पहले तो शूटिंग रेंज में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन मैच खत्म होने के बाद अंकुश ने बेटी को शूटिंग रेंज में ही रुकने के लिए कहा। बेटी का मैच सुबह 10:30 बजे से था। गेम में सुधार के बहाने बुलाया। इसके बाद कोच शूटिंग रेंज में नहीं आया। उसने बेटी को फोन कर फरीदाबाद के सूरजकुंड स्थित एक 5 स्टार होटल में बुलाया। कोच का कहना था कि स्पोर्ट में बेटी की एंड्योरेंस और स्किल को लेकर कुछ बात करनी है, इससे उसके गेम में सुधार होगा। इसके बाद बेटी अपने करियर को लेकर बिना कुछ सोचे ही कैब बुक कर होटल में कोच से मिलने चली गई। करियर खत्म करने की धमकी दी। महिला ने बताया कि जब बेटी होटल की बालकनी में पहुंची तो कोच उसे कमरे में चलने के लिए कहने लगा। रूम में बैक क्रैक करने के बहाने उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर आरोपी कोच अंकुश बेटी को उसका करियर खत्म करने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने लगा। 21 दिन तक सदमे में रही खिलाड़ी परिवार का कहना है कि इस हादसे के बाद उनकी बेटी किसी से बात नहीं करती थी, अपनी प्रैक्टिस पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। करीब 21 दिनों तक उसने परिवार से यह बात छिपाए रखी। मां ने बताया कि हिम्मत करके उसने मुझे सारी बात बताई। पीड़ित 2017 से शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही है, जबकि जुलाई 2025 से ही कोच अंकुश के पास ट्रेनिंग शुरू की थी। मामले की जांच कर रही पुलिस फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता यशपाल यादव ने बताया कि लड़की की मां की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। होटल से सीसीटीवी फुटेज जुटाए जा रहे हैं। होटल के कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। लड़की की काउंसलिंग भी कराई जाएगी। भिवानी की शूटर से भी हो चुकी घटना। फरीदाबाद के इस नाबालिग शूटर के साथ वारदात होने से पहले ऐसा ही एक मामला भिवानी की शूटर के साथ भी हो चुका है। फरीदाबाद के होटल में भिवानी की 22 वर्षीय लेडी शूटर के साथ भी रेप हुआ था। जिस होटल में शूटर के साथ रेप हुआ, उसमें पहले पार्टी हुई, जिसमें राजस्थान की एक महिला शूटर ज्योति, उसका हरियाणवी बॉयफ्रेंड गौरव और उसका दोस्त सतेंद्र भी थे। इसी दौरान भिवानी की शूटर को कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया। शराब पार्टी करीब 9 बजे हुई, जबकि लोकल पुलिस को तड़के 3 बजे कॉल की गई। ये कॉल पीड़िता ने ही की। ऐसे में अंदाजा है कि करीब 6 घंटे मदहोश रहने के बाद जब उसे होश आया तो उसने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। यही नहीं, उसने हिम्मत दिखाते हुए सहेली शूटर समेत तीनों आरोपियों को होटल के कमरे में ही लॉक कर दिया, जिन्हें बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। सराय ख्वाजा पुलिस ने होटल की सीसीटीवी फुटेज ऑफ रिकॉर्ड भी चेक किए हैं, जिसमें सामने आया है कि चारों एक कार में होटल में पहुंचे थे। मामले के मुताबिक इस तरह हुई थी घटना। 1.5 साल पहले राजस्थान की शूटर से पहचान हुई। पुलिस के मुताबिक भिवानी की शूटर की राजस्थान निवासी शूटर ज्योति से लगभग 1.5 साल पहले एक मैच के दौरान मुलाकात हुई। ज्योति राजस्थान के झुंझुनू की रहने वाली है। दोनों ही पिछले कई सालों से शूटिंग में करियर बनाने की कोशिश में हैं। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों ने कई मैचों में एक साथ भाग भी लिया था। ज्योति ने बॉयफ्रेंड को शूटिंग रेंज बुलाया। 16 दिसंबर को 5 बजे के करीब दिल्ली बॉर्डर स्थित डॉ
करणी सिंह शूटिंग रेंज में मैच खत्म होने के बाद ज्योति ने अपने बॉयफ्रेंड गौरव को कॉल कर बुलाया। गौरव कार लेकर पहुंचा। कार में उसके साथ दोस्त सतेंद्र भी था। वे पीड़िता और ज्योति को लेकर शूटिंग रेंज से निकल पड़े, लेकिन रास्ते में ही ज्योति ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पार्टी करने का प्लान बना दिया। शूटिंग रेंज से करीब 15 किलोमीटर दूर होटल में रुके। पार्टी करने के लिए चारों ने फरीदाबाद के सराय ख्वाजा इलाके स्थित होटल सेवा ग्रैंड में 2 कमरे किराए पर लिए। यह होटल शूटिंग रेंज से करीब 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहां से कुछ ही दूरी पर दिल्ली की सीमा शुरू हो जाती है। पार्टी के बाद यहां से दिल्ली जाकर बस पकड़कर अपने अपने घर जाने का प्लान बनाया गया था।